वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 में आपका स्वागत है। आज है 24 दिसंबर और 24 दिसंबर 2022 से राजस्थान करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो उनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं वो आज की क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं। तो इसके अंदर हम क्या देखेंगे, राजस्थान का पहला पैंथर रेस्क्यू सेंटर है वो सज्जनगढ़ अभ्यारण्य के अंदर बनाया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। राजस्थानी भाषा का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार 2022 के लिए किसको नामित किया गया है, किसको दिया जाएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 है वो किसे दिया गया है। ये आज का सेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो रहने वाला है। आने वाले एग्जाम में इस क्लास से 2 या 3 क्वेश्चन है वो आने वाले एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो ये राजस्थान के ऑल एग्जाम 2023 के लिए इंपॉर्टेंट क्लास सेशन है वो रहने वाला है। तो अपने बढ़ते हैं सेशन की ओर। इससे पहले मैं बता दूं, इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा। और राजस्थान स्टडी नंबर 1 पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलिए दोस्तों। और सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। बढ़ते अपने सेशन की ओर। फर्स्ट प्रश्न शिल्पग्राम उत्सव उदयपुर में डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है। तो ये दोस्तों दिलीप भट्ट को दिया गया है। किसको दिया गया है, दिलीप भट्ट को है वो कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 है वो दिया गया है। अब देखिए ऑप्शन भी देख लेते हैं। विजय वर्मा, इनको 2021 का कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था। शौकत उस्ता को उस्ता कला के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये बीकानेर के हैं। और डॉक्टर कृति भारती जोधपुर से हैं, बाल विवाह को रोकने का काम करती है। उनको जो अवार्ड दिए गए हैं वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब देखते हैं इनके बारे में, इससे रिलेटेड इस क्वेश्चन से फैक्ट क्या बनते हैं वो देखिए एक साथ। तो देखिए डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 कार्यक्रम कहाँ क्या था, शिल्पग्राम उत्सव जो कहाँ पर, हवाला ग्राम उदयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया था। कहाँ पर, तो बागौर की हवेली उदयपुर के अंदर है वो ये अवार्ड है वो दिया गया दोस्तों शिल्पग्राम उत्सव के दौरान। और किसे दिया गया, तो दिलीप भट्ट को दिया गया जो जयपुर से हैं और तमाशा कलाकार हैं दोस्तों, तमाशा कलाकार हैं दिलीप भट्ट। और आप बताइए कि बंशीधर भट्ट किस राज्य के कलाकार थे जिनको प्रताप सिंह लेकर आए थे जयपुर में। फिर वितरण किसने किया, तो इस पुरस्कार का वितरण है वो पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है वो राज्यपाल द्वारा किया गया। तो यानी कि पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का अध्यक्ष कौन होता है, राज्यपाल होता है। और इनके द्वारा है ये कार्यक्रम किया गया। और 2021 का कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वो 2021 का विजय वर्मा को दिया गया। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और ये विजय वर्मा के बारे में बहुत बार क्वेश्चन आए थे, तो आप है वो इसको दिलीप भट्ट को आप अच्छे से याद कर लेना। अब देखिए पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के द्वारा दिया गया, तो इनसे रिलेटेड देखते हैं क्या फैक्ट बनते हैं और क्या फैक्ट बनता है शिल्पग्राम उत्सव से। तो देखिए शिल्पग्राम उत्सव कहाँ पर, तो हवाला ग्राम शिल्पग्राम घोषित किया गया था, वहाँ पर यह उत्सव है वो दोस्तों किया जा रहा है। कब, तो ये 21 दिसंबर से 30 दिसंबर तक यह कार्यक्रम चलेगा। और इसका उद्घाटन कलराज मिश्र ने किया है। आयोजन पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के द्वारा किया जाता है। और पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के द्वारा किया जाता है, तो देखिए पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना 1986 से 83 के अंदर अध्यक्ष राज्यपाल होते हैं। और मुख्यालय बागौर की हवेली उदयपुर में। और बागौर की हवेली जिसमें राजस्थान की सबसे बड़ी पगड़ी है वो रखी हुई है दोस्तों। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना न भूलिए दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का पहला पैंथर रेस्क्यू सेंटर कहाँ बनाया जाएगा। तो ये दोस्तों कहाँ पर बनाया जाएगा, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर के अंदर है और राजस्थान का पहला पैंथर रेस्क्यू सेंटर बनाया जाएगा। अब अदर ऑप्शन देख लेते हैं। ताल छापर कहाँ पर, चूरू है, काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। रामगढ़ विषधारी जो बूंदी के अंदर है दोस्तों, राजस्थान का चौथा है और भारत का 52वां टाइगर रिजर्व है, इसको बनाया गया था। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट। और रणथंभौर कहाँ पर है, सवाई माधोपुर में जो राजस्थान का प्रथम है वो टाइगर रिजर्व था। अब देखते हैं किससे संबंधित है, पैंथर रेस्क्यू सेंटर से संबंधित और सज्जनगढ़ अभ्यारण्य से संबंधित क्या फैक्ट बनते हैं एग्जाम की दृष्टि से। तो देखिए सज्जनगढ़ अभ्यारण्य की बात करें तो कहाँ पर है ये, उदयपुर में। क्या, तो राज्य का पहला पैंथर रेस्क्यू सेंटर है वो बनाया जाएगा, इंपॉर्टेंट। फिर घोषणा कब की गई थी इसकी, तो बजट 2022-23 के अंदर की गई थी। स्वीकृति 4.72 करोड़ की है वो स्वीकृति दी गई है। और ये सज्जनगढ़ अभ्यारण्य से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये बनता है कि ये राज्य का प्रथम जैविक उद्यान भी है वो यहाँ पर स्थापित किया गया। यानी कि राज्य का प्रथम जैविक उद्यान कौन सा है, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य है, जो 12 अप्रैल 2015 को प्रथम जैविक उद्यान है वो राजस्थान का बना था। ये था सज्जनगढ़ अभ्यारण्य से इंपॉर्टेंट फैक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा राजस्थानी भाषा का सर्वोच्च पुरस्कार वर्ष 2022 के लिए किसे दिया जाएगा। तो ये दोस्तों कमल रंगा को दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा, कमल रंगा को, जो कहाँ के हैं, बीकानेर के हैं। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट। अब इनसे जितने भी फैक्ट बनते हैं वो देखिए। और क्या है साहित्य अकादमी,
देखिए राजस्थानी भाषा का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार 2022 किसके द्वारा प्रदान किया जाएगा? तो राजस्थान साहित्य अकादमी नई दिल्ली के द्वारा प्रदान किया जाएगा। आपको पता होनी चाहिए 1954 के अंदर है वो इसकी स्थापना होती है केंद्रीय साहित्य अकादमी की, और ये 24 भाषाओं के अंदर है वो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो दिए जाते हैं, जिसमें से 22 भाषा तो संविधान के अंदर उल्लेखित है और 2 भाषा जो संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया है। एक तो है अपनी राजस्थानी और एक है दोस्तों इंग्लिश। ये आपको ध्यान रखना है। तो राजस्थानी के अंदर जो 2022 का राजस्थानी भाषा सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है वो किसको दिया जाएगा? तो कमल दरंगा को दिया जाएगा। ये बीकानेर के हैं दोस्तों, ये आपको याद रखना है। इनकी कृति कौन सी है, यानी कि कौन सी कृति के लिए दिया जा रहा है? तो अलेखू अंबा के लिए, जो एक नाट्य कृति है उसके लिए यह पुरस्कार है वो दिया जाएगा। अब 2021 का किसे दिया गया था? तो मितेश निर्मोही, यानी कि मिठेश निर्मोही को उनकी कृति थी मुंगती। कौन सी कृति थी? मुंगती थी। और राजस्थानी भाषा का साहित्य अनुवाद 2022 किसे दिया जाएगा? तो ये मदन गोपाल, जिनकी कृति है अकूट तासलु, ये ध्यान रखना आप। तो ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट, क्योंकि 2021 का जो साहित्य पुरस्कार दिया गया था उससे जो मिठेश निर्मोही से बहुत बार प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। अब आपसे कमल दरंगा अच्छे से याद रखना, आपको एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है, तो आप लाइक जरूर कीजिएगा। आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना न भूलें दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 दिसंबर 2022 को राजस्थान लोक सेवा आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये दोस्तों कौन सा 74वां स्थापना दिवस मनाया गया? किसका? राजस्थान लोक सेवा आयोग का। और ये इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर में। अब देखिए राजस्थान लोक सेवा आयोग से जितने भी फैक्ट बनते हैं वो देखिए एक साथ। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग स्थापना 22 दिसंबर 2022 को 74वां स्थापना दिवस है वो मनाया गया है दोस्तों। तो सॉरी, यहाँ पर 22 दिसंबर 2022 ये स्थापना नहीं है दोस्तों, 22 दिसंबर 1949 को इसकी स्थापना की गई थी और 74वां स्थापना दिवस है वो 22 दिसंबर 2022 को मनाया गया है। ठीक है, यहाँ पर ये थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग होगा। मुख्यालय कहाँ पर है? अजमेर में है। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? AK घोष थे इसके प्रथम अध्यक्ष AK घोष थे। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? संजय कुमार श्रोत्री है। और सदस्य संख्या, तो एग्जाम में आपको पता है कि सेकंड ग्रेड का जो परसों एग्जाम हुआ था उसके अंदर ये पूछा गया था। तो सदस्य संख्या कितनी है? 8 सदस्य संख्या है, 1 अध्यक्ष और 7 सदस्य। ये पूछा गया था कि अध्यक्ष को छोड़कर कितने सदस्य हैं? तो 7 सदस्य का राइट आंसर था। और कुल सदस्य संख्या है वो 8 है। और कार्यकाल है वो 6 वर्ष और 62 वर्ष है वो इसका कार्यकाल होता है। और वर्तमान में संजय कुमार श्रोत्री है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका मुख्यालय अजमेर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वें जयपुर ज्वेलरी शो का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये JECC सीतापुरा जयपुर के अंदर है वो इसका आयोजन किया जा रहा है। ज्वेलरी शो का 18वां कार्यक्रम है वो दोस्तों कहाँ पर किया जा रहा है? सीतापुरा, जिसको आपको पता है ज्वेलरी के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? सीतापुरा जयपुर प्रसिद्ध है दोस्तों। और पन्ना मंडी भी कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयपुर एयरपोर्ट के बाद राजस्थान के किन 2 एयरपोर्टों को निजी फर्म को दिया जाएगा? तो जयपुर एयरपोर्ट को निजी फर्म को अंदर दिया गया था, आपको पता है, अडानी को। अब बात करते हैं तो उदयपुर और जोधपुर एयरपोर्ट को भी है वो निजी फर्म के अंदर है, वो PP मोड के तहत है, वो प्राइवेट के तहत है वो किया जा रहा है। किसको? उदयपुर और जोधपुर एयरपोर्ट को भी किया जाएगा। तो ये भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। अपना जो कौन सा बाड़मेर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग है वो वहाँ पर की जाएगी अपनी सेना के द्वारा। अब बढ़ते हैं कल के जो रिवीजन क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था उसका कर लेते हैं रिवीजन। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है कल वाले भी क्वेश्चन। तो देखिए कल वाले 23 दिसंबर के कर लेते हैं रिवीजन, ताकि हमें अच्छे से याद रहे दोस्तों। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है जालंधर में आयोजित 71वीं अखिल भारतीय पुलिस वॉलीबॉल क्लस्टर 2022 प्रतियोगिता में राजस्थान पुलिस कौन से स्थान पर रही? तो ये पहले स्थान पर रही दोस्तों। कौन से स्थान पर रही? पहले स्थान पर रही। और राजस्थान पुलिस के महानिदेशक कौन है? उमेश मिश्रा है दोस्तों। उमेश मिश्रा कौन है? राजस्थान पुलिस के महानिदेशक है। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में राज्य की किस बालिका को पोर्ट्रेट आर्टिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये ऋषिका क्रोली को सम्मानित किया गया है। ऋषिका क्रोली की है जो दोस्तों 8 साल की है, इसको यह पुरस्कार दिया गया है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस संस्थान द्वारा राज्य में थीम पार्क बनाने की योजना तैयार की गई है? तो ये दोस्तों पर्यटन विकास निगम के द्वारा है वो तैयार की गई है। इसकी स्थापना है वो 1978 के अंदर है वो होती है, 78 और 79 के अंदर इसकी स्थापना होती है। किसके? पर्यटन विभाग के विकास के लिए इसकी स्थापना वो की जाती है, RTTC की स्थापना, और ये इसके द्वारा वो थीम पार्क है वो बनाए जाएंगे, जितने भी इसके होटल है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेलों की शुरुआत राज्य में नगरीय निकायों से कब की जाएगी? तो ये 26 से 31 जनवरी के लिए इसकी दोस्तों शुरुआत की जाएगी। अशोक चांदना ने है वो शुभारंभ कर दिया है रजिस्ट्रेशन का। 21 जनवरी तक है वो इसका रजिस्ट्रेशन चलेगा और 26 जनवरी से यह नगर निकायों के अंदर है वो स्टार्ट हो जाएगी। ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर 7 खेल है वो शामिल किए गए हैं। ये हमने कल सेशन किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो वो आप है वो देख लेना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस व्यक्ति को इंटरनेशनल प्राइम अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया है? तो इंटरनेशनल प्राइम अवार्ड का जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वो दोस्तों किसको? MM सिंघी को है वो दिया गया, MM सिंघी को है वो दिया गया है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो ये था हमारा आज का सेशन, जिसके अंदर हमने आज के 24 और 23 दिसंबर के रिवीजन कर लिए। तो अगर सेशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना न भूलिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत माता की।